जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित प्रश्न। तो आइए सबसे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उस पर कुछ प्रश्न करेंगे और बाद में प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे। तो आइए ध्यान देंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या है, जिससे एसएससी जीडी और रेलवे में प्रश्न काफी मात्रा में पूछे गए। तो ध्यान देंगे बाइनोमियल थ्योरम, यदि a की पावर n और माइनस b की पावर n दिया गया है और पूछा गया है किससे विभाजित होगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पर a की पावर n और माइनस b की पावर n दिया गया है यदि n एक सम संख्या है। यदि n एक सम संख्या है तो यह किससे विभाजित होगी। ध्यान देंगे यदि n एक सम संख्या है तो n की सम संख्या 2 होती है तो 2 को ले लेंगे और यहां पर भी 2 माइनस, यह किससे विभाजित होगी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस प्रकार से ध्यान देंगे यहाँ पर यह वाली जो संख्या लिखी गई है, इसमें यदि घात सम है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये संख्या a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगी। किससे? दोनों से विभाजित होगी, a प्लस बी और a माइनस बी से। अब यहीं पे देख लेते हैं यदि घात विषम हो तब कैसे करेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पे घात हमें सम बताई गई थी तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित। यहाँ पे यदि घात विषम हो तब ये किससे विभाजित होगा, तो विषम 1 2 3 घात होती हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे n की पावर यदि हम 3 ले लें तो 1 की घात 3 माइनस बी की घात 3। a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे a की पावर n माइनस b की पावर n दिया गया है और बताया गया है n यदि एक विषम संख्या है तो यह किससे विभाजित होगी, तो यह सदैव a माइनस b से सदैव विभाजित होगी। याद रखेंगे, यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। अब आइए ध्यान देंगे यहाँ पर यदि माइनस की जगह पे प्लस दिया जाए तब कैसे करेंगे। तो ध्यान दें यहाँ पे कैसे हल करना है। यदि यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम में लिखा हो a की पावर n प्लस b की पावर n और बताया गया जो n का मान है वो विषम है तो यह किससे विभाजित होगी, a की पावर n और b की पावर n, और n का जो मान है वो विषम है तो यह किससे विभाजित होगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे a की घात 3 हो जाएगा प्लस b की घात 3 हो जाएगा। तो a प्लस b हमने मान लिया यहाँ पे विषम घात 3, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यानी a की पावर n प्लस b की पावर n में घात यदि n का मान विषम है तो यह सदैव किससे विभाजित होगी, a प्लस बी से। इसके पहले पढ़ा था माइनस में तो ये किससे विभाजित होगी, a माइनस बी से। तो ये चीज ध्यान देनी है। आइए कुछ प्रश्न करते हैं फिर प्रीवियस ईयर प्रश्न। आइए देखते हैं इस प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 23 की घात 10 माइनस 1024 किस संख्या से विभाजित नहीं है। यानी ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सी संख्या से नहीं कटेगा। यानी 3 ऑप्शन जो है उनसे कटेगा और एक से नहीं कटेगा। यहाँ पे जो हमें थ्योरम दी गई है उसको पहले थ्योरम के हिसाब से बदलना होगा। यहाँ पे माइनस है और घात सम दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यहाँ पे जो थ्योरम लगने वाली है a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि n सम है तो संख्या a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कटेगी। अभी हमने इससे पहले आपको समझाया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे लिखा हुआ है 23 की घात 10 माइनस 1024 जो होता है वो 2 की घात 10 का मान होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 10। यहाँ पर भी घात क्या है, सम, और यहाँ पर भी घात क्या है, सम। यानी n का मान दोनों जगह पे सम दिया गया है तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा। यानी 23 प्लस में 2 और 23 माइनस में 2, इन दोनों से विभाजित होगी या जो संख्या दी गई है। अब 23 प्लस 2 कितना होता है 25 और 23 माइनस 2 कितना होता है 21। इसको साफ कर देते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे 25 यह संख्या 5 से कट जाएगी, 5 से कटेगी, ठीक है।
अब आगे यहाँ पे 21 की बात करें तो 21 में 3 आता है और 7 भी आता है, तो यह 3 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, तो 3 और 7। तो यहाँ पे पूछा गया किससे यह संख्या विभाजित नहीं होगी, तो कौन है आंसर इसका, 4। 4 से विभाजित नहीं होगी, सही उत्तर इसका हो जाएगा 4। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को, यह प्रश्न किस प्रकार से हल होगा। तो यहाँ पे हमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, ध्यान देंगे सभी। पहले तो इसको क्या करेंगे, एग्जाम में ये नॉर्मली तरीके से हल नहीं होगा, तो बाइनोमियल थ्योरम का ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ 3 की घात 41 और प्लस में लिखा हुआ 7 की घात 82। तो 7 की घात 82 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की घात 2 गुणा में 41। 41 दूना कितना होता है 82, तो यहाँ पे 7 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 की घात 41, इस प्रकार से बन जाएगा। तो अब घातें यहाँ पे दोनों जगह पे समान हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। ये लिखा हुआ a की पावर n प्लस b की पावर n, तो a की पावर n प्लस b की पावर n, यहाँ पे n क्या दिया गया है, तो n दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में हमें विषम। तो हमें पता है कि यदि n का मान विषम हो तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे हमें फार्मूला याद होना चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला कहता है a प्लस b और a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये संख्या दी गई है वो a प्लस बी की फॉर्म में से विभाजित होगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको a प्लस बी की फॉर्म में बदलेंगे तो 3 और प्लस में 49 हो जाएगा a प्लस बी की जगह पे। तो 3 और 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52। अब 52 ऑप्शन में किससे विभाजित हो रहा है, उसी से ये संख्या विभाजित होगी। तो 27 दूना 54 होता है, 52 नहीं कटेगा। अब 10 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 27 की घात 23 प्लस 29 की घात 23। तो यहाँ पे जो घात दी गई है दोनों में समान दी गई है। बाइनोमियल थ्योरम में से हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 की पावर n प्लस b की पावर n, और n का जो मान इस प्रश्न में दिया गया है वो दिया गया है विषम। तो जब n का मान विषम होता है तो हमने बाइनोमियल थ्योरम में आपको बताया a प्लस b से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। अब यहाँ पे a प्लस बी की फॉर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 29। इनको जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 होता है, 2 2 4 1 5 56 होता है। अब ध्यान देंगे इस 56 में किस ऑप्शन से भाग जाएगा, तो 56 में 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से करेंगे तो भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 14 से भाग चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। आइए अब प्रीवियस ईयर प्रश्न जो रेलवे में 2 प्रश्न पूछे गए उनको देखते हैं। आइए देखते हैं इस रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 यह किससे विभाज्य है। तो आइए ध्यान देते हैं सभी, यहाँ पर यह लिखा हुआ a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्म में। अब पूछा गया है किससे विभाजित है, तो यहाँ पे जो n का मान दिया गया है वो क्या दिया गया है, विषम दिया गया। तो हमने आपको बताया यदि n का मान विषम है तो यहाँ पर जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी, a प्लस b से विभाजित होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी यानी 41 और 43 को जोड़ लेंगे तो 41 प्लस 43, 41 प्लस में 43 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारे पास 3 1 4 8 4 4 8 84 हो जाएगा। तो यह जो संख्या कटने वाली है 84 से कटने वाली, जो कि डायरेक्टली ऑप्शन में दिया गया है, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं इस अंतिम प्रश्न को जो रेलवे द्वारा पूछा गया है। ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 47 की पावर 25 माइनस 1 यह किससे विभाजित है। ऑप्शन में दिए गए हैं 21 24 23 और 19। तो ध्यान देंगे इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 47 की घात 25 माइनस 1 की घात हम 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की घात कुछ भी हो मान बदलता नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ a की पावर n माइनस बी की पावर n की फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे a की पावर n माइनस बी की पावर n। अब यहाँ पे जो n का मान हमें दिया गया है 25 क्या है, विषम, तो ये विषम हो जाएगा n का मान। अब हमें पता है यदि संख्या n का मान विषम दिया गया है तो यह संख्या किससे सदैव कटेगी, तो a माइनस बी से कटेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 47 माइनस में 1 कितना बचेगा 46। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 46 में किस किस से भाग जाएगा,
21 से भाग 46 में नहीं जाएगा, 24 से नहीं जाएगा, 19 से नहीं जाएगा, 23 दूना 46 होता है, 23 से भाग जाएगा, इसलिए यह संख्या भी 23 से कटेगी। तो आशा करता हूं कि आप सभी को यहां तक पूरी क्लासेस अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।